आवाज अच्छी आ रही। जय जिनेन्द्र जी। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गतिं पत्ते वोक्ष्यामि समय पाहुड मुर्मो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज कर्ता कर्म अधिकार में बहुत ही अलौकिक चर्चा चल रही है। हम लौकिक ज्ञान से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है पेट्रोल से गाड़ी चलती है मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं व्यापार करता हूँ, मैं बच्चों को पालता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, मैं दिन में खाता हूँ, वगैरह वगैरह, है ना। यहाँ पर कह रहे हैं मैं तो भगवान आत्मा हूँ। भगवान आत्मा मतलब ओनली ज्ञाता द्रव्य। भगवान आत्मा मतलब ओनली ज्ञाता द्रव्य, नंबर 1। नंबर 2, सबसे निरपेक्ष द्रव्य। सबसे निरपेक्ष। निरपेक्ष शब्द बहुत वजनदार है, मतलब किसी से मुझे लाभ हानि नहीं होती। मुझे किसी से कोई लाभ हानि नहीं होती। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मेरे लिए कोई, इस पूरे भरे विश्व में कोई मेरे लिए अच्छा बुरा नहीं है। अपनी अखंडित प्रभुता से शोभायमान हूँ। इसका नाम है भगवान आत्मा। मैं भगवान आत्मा हूँ, ज्ञाता द्रव्य हूँ। जगत में, विश्व में सारे द्रव्य अपनी अपनी शक्ति से परिणमन कर रहे हैं। वे भी अपने में स्वयंभू हैं। उनका भी कोई करता हरता नहीं। प्रत्येक द्रव्य में अपने परिणमन करने की सामर्थ्य है। मैं अपनी सामर्थ्य किसी को नहीं देता, दे नहीं सकता कि मैं तुम्हें परिणमन करा दूं। मैं अपनी सामर्थ्य किसी को दे नहीं सकता। कोई द्रव्य मुझे अपनी सामर्थ्य नहीं दे सकता। ये वस्तु व्यवस्था है, वस्तु का, विश्व का सौंदर्य है। ऐसी बात यहाँ चल रही है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में जाके क्या करे? कोई भी द्रव्य, तो कोई द्रव्य पर मैं जाके कुछ कर सकता नहीं, नंबर 1। नंबर 2, बाहर में कुछ भी हो, मुझे उससे कोई नुकसान नहीं, कोई फायदा नहीं। मुझे कोई परद्रव्य के परिणमन से मुझे कोई लाभ हानि होती नहीं है। इस पूरे भरे विश्व में मेरा शत्रु कौन? बोलो। कोई मुझे मारे, पिस्तौल चला दे मेरे ऊपर, मेरा शत्रु। कोई मुझे उल्टा सीधा बोले, वो मेरा शत्रु। बोलो। अरे उनकी बात छोड़ो, अज्ञान मोह राग द्वेष भी मेरे शत्रु। शत्रु किसे कहते हैं? जो मेरा कोई बिगाड़ कर दे। अच्छा, मैं त्रिकाली ध्रुव, अज्ञान मोह राग द्वेष भी मेरा क्या कर लेते हैं? बोलो। स्फटिक मणि गुलाबी, हरी, नीली, पीली दिख रही है। स्फटिक मणि का क्या कर लेती है वो? पन्नी तो कुछ कर नहीं पाती, लेकिन झलकन भी स्फटिक मणि के स्वभाव का क्या कर लेती है? बोलो। और जब ऐसे अपने स्वरूप को जाना तो अज्ञान मोह राग द्वेष रहते नहीं है। कहीं से, वहां से परद्रव्यों से हटा, सही बात है, मोह अपना शत्रु है, राग अपना शत्रु है।
कर्म अपने शत्रु हैं। नहीं, जगत में तो कोई नहीं, पर कर्म तो अपने शत्रु हैं। कर्म नहीं, कर्म तो परद्रव्य है। मोह राग द्वेष शत्रु हैं। बोलो, मोह ने भी त्रिकाली ध्रुव का क्या कर लिया, फिर वो भगवान आत्मा कैसा? बोलो, यदि मोह का परिणाम मेरा कुछ बिगाड़ दे तो भगवान आत्मा कैसा? शक्ति संपन्नता कैसी? पॉइंट समझ में आ रहा है? अब एक वे तो क्या है, तो फिर मोह होने दे, होने दे, नहीं वो तो हो ही रहा है, एक बात। नंबर दूसरी बात, ऐसे अपने स्वरूप की महिमा आएगी, यहाँ अपनापन स्थापित होगा तो मोह रहेगा काय को? समझ में आ रही है बात? मोह रहेगा क्यों? मैं परिपूर्ण पदार्थ हूं, इसका नाम ही तो सम्यक तो है। क्या बोला? इसी का नाम तो मोह का नाश है। हम किसी का नाश करते नहीं, हम तो ऐसे जैन हैं, वो तो उत्पन्न नहीं होता। समझ में आ गई बात? देखो, अपन गाथा नंबर 102 कल स्टार्ट करी थी। गाथा पढ़ते एक बार फिर से। आत्मा जिस शुभ या अशुभ भाव को करता है, उस भाव का वह वास्तव में कर्ता होता है ना? आत्मा, आत्मा मतलब भगवान आत्मा। बोलो, आत्मा मतलब भगवान आत्मा। जल्दी बोलो। नहीं नहीं, नहीं, ज्ञान, छायोपशमिक ज्ञान, बहुत बढ़िया। आत्मा मतलब भगवान आत्मा नहीं यहाँ पर, और उपयोग लक्षण भी नहीं। ये वर्तमान छायोपशमिक ज्ञान जो अज्ञान रूप से परिणमन करता है, तो राग द्वेष उसका फल है। राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। अब ये राग द्वेष किस में उत्पन्न होते हैं? किसका? किसी और का नाम लगाएंगे तो भैया तुमने राग द्वेष किए तो तुम ही, यही तुम्हारा कर्म। ठीक है? उस भाव का वास्तव में वह कर्ता होता है और वह उसका कर्म होता है, और वह आत्मा उसका भोगता होता है। अब किसको भोग रहा है? किसको भोग रहा है? कषाय को भोग रहा है। पर में जो कुछ हुआ और पर में इसकी कल्पना हुई और क्रोध उत्पन्न हुआ, तो किसको भोगा? पर पदार्थ को नहीं भोगा, अपनी तीव्र आकुलता को भोगा, क्रोध को भोगा। और पर द्रव्य के प्रति, अरे ठीक है बच्चे हैं, कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, ऐसे परिणमन होना था, अरे ये तो पुद्गल का परिणमन है, इसको कौन रोक सकता? तो शांति का परिणाम उत्पन्न हो रहा है, तो शांति को किसने भोगा? स्वयं नहीं भोगा, है ना? तो मिथ्यात्रय, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र यही उत्पन्न हो रहे हैं। क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? भगवान आत्मा नहीं जाना। भगवान आत्मा नहीं जाना तो अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। इसका कर्ता कौन? कि यही जीव। अभेद की भाषा में ऐसा सीधा बोल देते हैं, यही जीव कर रहा है। इसकी पर्याय में हो रहा तो यही कर रहा है। पॉइंट समझ में आया? और रत्नत्रय प्रकट हो तो क्या बोलेंगे? देखो, शेर को सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। अभी देखना कैसे टेक्नोलॉजी क्या है अंदर में, सूक्ष्मता से विचार करें तो भगवान आत्मा तो भगवान आत्मा है, उसने तो कुछ नहीं किया, वो तो बॉस विराजमान है, भगवान आत्मा महाराजा विराजमान है। ज्ञान ने, मुनिराज कह रहे हैं, हे सिंहराज तू जीवराज है, तो इस ज्ञान ने स्वीकार किया मैं भगवान आत्मा हूं, मैं जीवराज हूं। तो इस ज्ञान ने जाना तो ये सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ।
सम्यक दर्शन प्रकट हुआ और सम्यक चाय प्रकट हुआ। तो अगर कहेंगे तो किसने किया कि ज्ञान, भेद विज्ञान ने। भेद विज्ञान तत् सिद्धा, भेद ज्ञान से रत्नत्रय प्रकट होते हैं, भेद विज्ञान से सम्यक दर्शन होता है, भेद ज्ञान से वीतरागता होती है, त्रिकाली ध्रुव से। इस ज्ञान ने इसका लक्ष्य किया, इसलिए इसको कारण परमात्मा कहते हैं। एग्जैक्टली तो ये अकारण परमात्मा है, ये किसी पर्याय का कर्ता नहीं है। लेकिन अन्न की नास्ति करने के लिए इस जीव को कहते हैं। समझ आई बात? कितनी विवक्षाएं, आपको हर विवक्षा समझनी पड़ेगी। सम्यक दर्शन किसने किया? भेद ज्ञान की पर्याय ने। बॉस तो विराजमान है, अकर्ता ज्ञायक, और इस ज्ञान ने ही आनंद को भोगा। ज्ञान ने ही सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र प्रकट किया, और ज्ञान ने ही इस अतीन्द्रिय आनंद को भोगा। तो क्या बोलेंगे? इस जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। सम्यक दर्शन कहाँ पे हुआ? श्रद्धा की पर्याय में। एग्जैक्टली कहेंगे कहाँ? इस जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। और इससे अभेद करके तो कहते ही हैं, अरे शरीर को अभेद करके भी कह देते हैं, शेर सम्यक दृष्टि हो गया। शेर हो गया सम्यक दृष्टि कि आत्मा हो गई सम्यक दृष्टि? अच्छा, आत्मा हो गई सम्यक दृष्टि कि श्रद्धा की पर्याय हुई सम्यक दृष्टि? बोलो। अब देखना, यथार्थ सो निश्चय और हाँ, और जिसपे उपचार किया जा रहा है सो व्यवहार। ये सम्यक दर्शन श्रद्धा की पर्याय है, ये निश्चय। श्रद्धा ने सम्यक दर्शन किया, ये निश्चय का कथन है। और त्रिकाली ध्रुव से हुआ, ये भी व्यवहार का कथन है। ये कहाँ से लिया है? देखो, आपको येलो वाली चाहिए? क्या बात चल रही है? बोलो। सम्यक दर्शन कहाँ प्रकट हुआ? किसने प्रकट किया? तो श्रद्धा की पर्याय ने सम्यक दर्शन प्रकट। भेद विज्ञान से हुआ, ये भी पराश्रित कथन हो गया। त्रिकाली ध्रुव से हुआ, ये भी पराश्रित कथन हुआ। और शरीर को बोल रहे हैं कि भरत चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि हो गए, श्रेणिक राजा सम्यक दृष्टि हो गए, है ना। तो असमान जाति द्रव्य पर्याय मनुष्य सम्यक दृष्टि होता है कि त्रियंच सम्यक दृष्टि होता है? बोलो। मनुष्य, सुनना ध्यान से भाई साहब, सुन रहे हो आप? सुन रहे हो? सुनो ध्यान से। सम्यक दर्शन प्राप्त करती है श्रद्धा की पर्याय, और भेद विज्ञान से होता है, ये दूसरी पर्याय से उसका कथन किया। समझ में आ रही है? देखो, कुछ और कहना चाह रहे थे, मिस हो गई। और आत्मा ने किया, आत्मा करे तो सदा करे, आत्मा तो किसी का निमित्त नहीं होता। ज्ञान ने उसका आश्रय लिया, इसलिए उसको कारण परमात्मा कहते। अरे बात समझ में? और है वो अकारण परमात्मा। वो शरीर सापेक्ष भी कथन करते। अब कहेंगे कि सम्यक दृष्टि कौन? सम्यक दृष्टि तो ये जीव सम्यक दृष्टि है, ऐसा सीधा सीधा कथन किया जाता है। ये जीव ने अज्ञानता की, ऐसा कथन किया जाता है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ एक बात खास आई थी, मिस हो गई। देखो, वह आत्मा उसका भोक्ता होता है। त्रिकाली ध्रुव अकर्ता है, अभोक्ता है। ज्ञान करता है, ज्ञान भोगता है। जो पर्याय उत्पन्न होती है उसका कर्ता कहा जाता है इस ज्ञान सापेक्ष। इसको भी आत्मा कहते हैं। समझ में आ रही है बात? ये बहुत सावधानी रखनी है, तब आपको बात क्लियर होगी। सम्यक दर्शन कहाँ होता है?
तो कहेंगे जीव में, जीव में होता है, अर्थात जीव की पर्याय में होता है सम्यक दर्शन। तो जीव में होता है, जीव की पर्याय में सम्यक दर्शन होता है। इस बात को कह के अन्य द्रव्य से नहीं होता, अन्य के कारण नहीं होता, उन सब की नास्ती हो जाती है। कोई मनुष्य सम्यक दृष्टि नहीं होता। हाँ, ये कहना था कि अब व्यवहार न के कथन क्या मिलेंगे प्रथमान योग में, जनवाणी में। देखो, त्रियंच सम्यक दृष्टि होते हैं, असंख्यात असंख्यात त्रियंच सम्यक दृष्टि होते हैं, त्रियंच सम्यक दृष्टि होते हैं, असंख्यात देव सम्यक दृष्टि होते हैं, असंख्यात नार की सम्यक दृष्टि होते हैं। देखो, ये व्यवहार के कथन आते हैं ऐसे। बोलो, नार की सम्यक दृष्टि है, उनकी संख्या लिखी है। मनुष्य पूरे 2.5 दीप में मनुष्य कितने हैं? 700 करोड़ मनुष्य 2.5 दीप में सम्यक दृष्टि। तो मनुष्य सम्यक दृष्टि है कि जीव सम्यक दृष्टि है? बोलो, मनुष्य सम्यक दृष्टि है कि जीव सम्यक दृष्टि है? जीव सम्यक दृष्टि जीव है। सम्यक दृष्टि है। अब जीव सम्यक दृष्टि है कि श्रद्धा की पर्याय सम्यक दृष्टि है? श्रद्धा की पर्याय। ये श्रद्धा की पर्याय, इतने सूक्ष्मता से जानना यहाँ पड़ेगा। पे हेलो, तो जीव की पर्याय नहीं, जीव सम्यक दृष्टि है, तो ये भी व्यवहार कथन हुआ ना। हाँ, ये कहना है। और उसको, उसकी अपेक्षा मनुष्य सम्यक दृष्टि है, इसकी अपेक्षा जीव सम्यक दृष्टि है, ये निश्चय का हुआ, इसने इसका निषेध किया। और जीव सम्यक दृष्टि में और सूक्ष्मता से जाएंगे तो बोलेंगे कि श्रद्धा की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ, जीव तो भगवान आत्मा है। तो ये शुद्ध न का कथन हो गया, ये एक देश शुद्ध निश्चय न का कथन हो गया। ऐसे मर्म है। कैसे 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 बताओ। जीव तो त्रिकाली ध्रुव है, ये शुद्ध निश्चय न का कथन हुआ, जीव सम्यक दृष्टि नहीं होता। श्रद्धा की पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, तो जीव से अभेद करके क्या बोलेंगे? ये जीव सम्यक दृष्टि। तो ये एक देश शुद्ध निश्चय न का कथन आएगी शाम की चर्चा में। अभी यहाँ पर क्या कहना है कि इस इन पर्याय का कर्ता कौन? सर्वदेश कौन सा हुआ? क्या? जीव त्रिकाली ध्रुव है, ये शुद्ध निश्चय न का कथन होगा। ठीक है, अपने यहाँ विषय क्या चल रहा है? कर्ता भोक्ता कौन? उन पर्याय का कर्ता भोक्ता कौन? कि जो उत्पन्न हो रही हैं, जहां जो पर्याय उत्पन्न हो रही है उसका कर्ता वही और वही उसका भोक्ता। तो वो कौन? मतलब ज्ञान। ये समझना है यहाँ पे। देखो, टीका में बताएंगे ये भूल किसकी है। देखो, टीका बहुत शानदार है। अपना एक देश का उदाहरण बताइए। हेलो, ये जीव त्रिकाली ध्रुव ये शुद्ध निश्चय नहीं का हो गया, और एक देश का जीव सम्यक दृष्टि है। ये एक देश का। अच्छा, ठीक है। अपन एक देश क्यों कहा? आंशिक शुद्ध पर्याय है ना। शाम को आएगी, आज सब चर्चा आएगी शाम को। अपना अचलित विज्ञान घन स्वरूप एक स्वाद होने पर भी, देखो गजब है, अनादि काल से मैं एक अचलित, जो कभी चलित नहीं होता। अपन की भाषा में बोलो, चलित का अर्थ कंटेमिनेट नहीं होता, कहना ये चलित हो गया, ये फल चलित हो गया, उसका रस कुछ बदल गया, तो कहते हैं ना ये चलित हो गया। ये त्रिकाली ध्रुव कैसा है? अचलित, सदा ही है, जो होता है न जिसमें कुछ भी होता है। बोलो, मेरे में कुछ नहीं होता, मैं सदा भगवान आत्मा।
अरे हमारा नुकसान हो गया, अरे हमारा फायदा हो गया, अरे उनने ऐसे कह दी, अरे अरे तुम अचलित विज्ञान घन हो, अचलित। और क्या कह रहे हैं, विज्ञान घन, विशेष ज्ञान का घन पिंड, सॉलिड। शब्द देखो कितने गजब के हैं। अचलित विज्ञान घन, एक स्वाद होने पर भी, अनंत काल से एक स्वाद होने पर भी, इस लोक में जो यह आत्मा अनादि कालीन अज्ञान के कारण, तो आ गई ना ज्ञान पर्याय की कहानी। है तो एक अचलित विज्ञान घन, और ज्ञान ऐसा जाने मैं तो अचलित विज्ञान घन हूँ, भगवान आत्मा हूँ, अचलित हूँ, सॉलिड पदार्थ हूँ, महामहिम हूँ, है ना। ऐसा जाने तो सच्चा ज्ञान, सम्यक ज्ञान। और क्या जान रहा है, अनादिकाल से अज्ञान रूप परिणमित हो रहा है ना। क्या है अज्ञान, अज्ञान के कारण पर के और अपने एकत्व के अध्यास से। अज्ञान क्या है, अपने और पर के, अपने और पर के एकत्व के। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मेरी बात माननी चाहिए, मेरी चलनी चाहिए, ये मेरा है, वो तेरा है, ये क्या अज्ञान के कारण। और अज्ञान क्या है, देखो हर गाथा टीका में एकदम सरलता से समझो। आज पहली बार स्वाध्याय सुनने बैठे तो कंप्लीट कोर्स है एक एक गाथा। कितनी बार ये सब बातों को सिद्ध करके आने पर भी फिर एकदम इजी से बोलते हैं, फिर उस अज्ञान को बताने लग जाते हैं। बताओ, अज्ञान क्या है, स्व पर का एकत्व दर्शन, स्व पर का की एकता का ज्ञान, अध्यास। अध्यास से क्या होता है, मंद और तीव्र स्वाद युक्त पुद्गल कर्म के विपाक की दो दशाओं के द्वारा अपने विज्ञान घन स्वरूप स्वाद को भेदता हुआ अज्ञान रूप शुभ या अशुभ भाव को करता है। इसके साथ एकत्व हो गया। मैं शरीर हूं, शरीर के लिए जो अच्छा वो मेरे लिए अच्छा, तो उससे राग उत्पन्न हो गया। शरीर के लिए जो बुरा वो मेरे लिए बुरा, उससे द्वेष उत्पन्न हो गया। तो कह रहे हैं शुभ अशुभ राग करता है, ये अज्ञान राग करता है। समझ में आ रही है ऐसा। तो कहेंगे आत्मा राग करता है, क्योंकि बात तो फिर अभेद से चलेगी ना, टुकड़ों टुकड़ों से तो समझनी पड़ेगी किस पॉइंट पे दिक्कत आ रही है। जैसे डायग्नोसिस हुई तो पता चला, उसने सारे टेस्ट कराए, KFT, LFT, पूरा TMT वगैरह वगैरह सारे टेस्ट कराए, हीमोग्लोबिन सब, B12 वगैरह सब। पता चला किडनी में प्रॉब्लम है, पता चला किडनी में प्रॉब्लम है। तो क्या बोलेंगे, किडनी रोगी है, क्या बोलेंगे, कहेंगे ये मनुष्य रोगी है। अभेद की भाषा सब जगह चलती है। पर्टिकुलर प्रॉब्लम किडनी में है, ट्रीटमेंट मनुष्य का होएगा कि किडनी का होएगा, ट्रीटमेंट हो रहा किडनी का, और कहेंगे क्या, इस मनुष्य का ट्रीटमेंट चल रहा है। समझ में आ गई अभेद की भाषा कैसी होती है। ट्रीटमेंट किसका चल रहा है एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारे इंटरनल आउटर ऑर्गन है, तो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट केस कहाँ का है कि किडनी का, और बोलेंगे किसको, आदमी का, क्योंकि वो किडनी किसकी है, उसी आदमी की है। ऐसा नहीं है कि किसी आदमी को भर्ती कर लो और किडनी का ऑपरेशन कर दो। अरे जिसकी किडनी है वो ही आदमी भर्ती होएगा। पॉइंट समझ में आ रहा दृष्टांत में।
ऐसे आत्मा का सीधे सीधे कहा जाता है। प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ पर है? ज्ञान में। और उससे क्या उत्पन्न हो रहा है? राग द्वेष। तो क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जीव राग का करता है। ऐसा अज्ञान रूप शुभ या अशुभ भाव को करता है, वह आत्मा उस समय तन्मयता से, उस भाव का व्यापक होने से उसका कर्ता होता है। और वो समझ भी रहा है मैं कर रहा हूँ, मैंने दया की, मैंने दान की, मैंने क्रोध किया। क्या बोल रहा है? मैंने क्या किया? भैया ज्ञान से पूछो, अभी त्रिकाली ध्रुव की बात तो बाद में करो, ज्ञान से भी पूछो, पर्याय से, कि तूने क्या किया। ज्ञान पर्याय ने क्या किया? पूजा की, चावल चढ़ाए, हाथ पैर हिलाए, कि पूजा करने का राग किया। तुमने क्या किया? तुमने तो वास्तव में जाना ही था, लेकिन तुमने क्या क्या जाना? मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं शुभ भाव करता हूँ, मैं क्रोध करता हूँ। तुमने देखा नहीं है। समझ आ रही बात? तो फिर वो उसको तन्मयता से, उसमें तन्मय है, उस रूप ही अपने को अनुभव कर रहा है। तो कहते हैं ये अज्ञान से, अब इतना भेद डाल के नहीं बोल रहे अज्ञान से राग का करता, सीधा सीधा बोल रहे हैं कि ये जीव राग करता है, यही उसका कर्म है, और उस दुख को यही भोगता है। राग उत्पन्न हुआ ना, तो राग का टेस्ट दुख रूप है, तो दुख को कौन भोगता है? यही भोगता है, खुद ही। परिणति में दुख उत्पन्न किया तो दुख को जाना, तो दुख को भोगा। पर में कुछ किया, पर ने तुम्हारी पर्याय में दुख उत्पन्न किया कि नहीं किया? दुख कितनी गजब बात है। पर ने आपकी पर्याय में कुछ किया, दुख उत्पन्न किया। आपकी मिथ्याचारित की पर्याय पर द्रव्य लेके आया? नहीं। और ये इतनी अच्छी बात है कि पर कुछ नहीं करता, वस्तु स्वरूप ऐसा है। तो बोलो, हमने तो बहुत कोशिश से तत्व ज्ञान किया, सम्यक दर्शन प्रकट किया, वीतरागता प्रकट की, और कोई आए सो हमारी वीतरागता को भंग कर दे और हमारी मिथ्याचार की पर्याय उत्पन्न करा दे, राग द्वेष की। तो हम तो फिर बन गए कठपुतली। कितनी अच्छी बात है कि हमारे भगवान वरदान नहीं देते, हमारे भगवान सम्यक दर्शन नहीं देते। भी देंगे तो भी ले भी सकते हैं, न भी देते हैं न भी ले सकते। हमने स्वयं उत्पन्न किया है तो हम सुरक्षा कर सकते हैं। क्या बोला? उनके भगवान पहले वरदान देंगे, फिर उसने कुछ गड़बड़ करी तो श्राप दे देंगे। हमारे भगवान न वरदान देंगे न श्राप देंगे। क्या बोले? उसमें लिखा है, प्रभु आप नहीं देते किसी को, भक्त आपसे ले लेते, और विराधक जीव जो आपकी विराधना करते हैं वे पाते दुख अतिशय। वे अपने आप दुख पाते हैं, वे अपने आप सुख को पाते हैं, और आप तो कुछ नहीं करते। देवशास गुरु की विराधना का फल सीधा नरक, सो भी 7वां। देवशास गुरु की विराधना का फल, तो विराधना कौन कर रहा है? ज्ञान। तीव्र कषा कहाँ उत्पन्न हो रही है? चारित की पर्याय में। इसका कर्ता कौन? के वही जीव। फिर भोगेगा कौन? के वही जीव। फिर नवीन कर्म बनेंगे, फिर भविष्य में उदय आएंगे। वो भविष्य की बात की बाद में उसी समय, वो जो भगवान की आराधना कर रहा है, तत्व ज्ञान कर रहा है, उसको शांति उत्पन्न हो रही है। तो शांति का कर्ता कौन? के वही जीव। भोगता कौन? के वही। और रत्नत्र रूप परिणमित हुआ तो कर्ता कौन? कि वही। भोगता कौन? वही। ठीक है। अब यहाँ तो राग की बात चल रही है, तो क्या बोल रहे हैं? उस समय तन्मयता से, उस आत्मा का व्याप्य होने से उसका कर्म होता है,
और वही आत्मा उस समय तन्मयता से उस भाव का भावक होने से उसका अनुभव करने वाला भोक्ता होता है, और वह भाव भी उस समय तन्मयता से उस आत्मा का भाव्य होने से भोग्य होता है। इस प्रकार अज्ञानी भी पर भाव का कर्ता नहीं है। अर्थात पर भाव, यहाँ पे पर, अज्ञानी भी पर द्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं है। आइसक्रीम का कर्ता और आइसक्रीम का भोक्ता नहीं है। अज्ञानी भी, ज्ञानी तो है ही नहीं, अज्ञानी भी पर द्रव्य का कर्ता नहीं है, अपनी पर्याय में उत्पन्न होने वाले भावों का कर्ता है। हरी बात समझ में? ये टोटल अज्ञानी की तरफ से बात चल रही है। ठीक है, अब देखो दूसरा एंगल, अब जो भावार्थ में चर्चा आने वाली है, दूसरा एंगल दे रहे। ये अज्ञानी की पूरी चर्चा में तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं, ठीक है। अब देखो दूसरा एंगल, अध्यात्म में अनंतानुबंधी राग को ही राग कहा है। ये अध्यात्म की बात है। आगम में तो 4 प्रकार के राग कहे हैं, और अध्यात्म में अनंतानुबंधी राग को ही राग कहा। ठीक है। अब सम्यक दृष्टि जीव की बात करें तो सम्यक दृष्टि जीव को अप्रत्याख्यान संबंधी राग उत्पन्न होने पर भी अध्यात्म ग्रंथों में चूंकि वो ज्ञान अपने को त्रिकाली ध्रुव जानता है, इसलिए उसको उस त्रिकाली ध्रुव जानने से उसको क्या है, वो उसका तन्मयता, उसका मैंपना कहाँ स्थापित हुआ? त्रिकाली ध्रुव में, मैं भगवान आत्मा, और अप्रत्याख्यान राग उत्पन्न हो रहा है। जैसे हम तत्व निर्णय के काल में इस बात को समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि अज्ञानता से राग उत्पन्न होता है ना? ऐसे ही यहाँ सम्यक ज्ञानी जीव कहता है मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं राग तो उत्पन्न हो रहा है परिणति में, परंतु इसका स्वामित्व नहीं, इसका कर्तापन नहीं। तो अध्यात्म शास्त्रों में ज्ञानी जीव को राग का कर्ता नहीं कहा जाता, क्योंकि वो राग से तन्मय नहीं है, वो राग को अपना नहीं कहता, मैं राग का कर्ता हूँ ऐसा नहीं जानता, और राग का उसको स्वामित्व पना नहीं है, राग का पक्ष नहीं है। राग क्यों पनपता है? जो अपने को राग का कर्ता जानता है, राग का पक्ष करता है, राग का स्वामित्व पना होता है, उसको राग पनपता है। 3 पॉइंट बोले। अनंतानुबंधी राग कि ये क्यों पनपता है? राग का कर्ता जानता है, राग का स्वामी बना है, और राग का पक्ष है। और ज्ञानी जीव को ये तीनों चीजें नहीं है, ना अपने को राग का कर्ता जानता, न उसको राग का पक्ष है, न राग का स्वामी बना है। इस एंगल से अध्यात्म शास्त्रों में ज्ञानी को, चूंकि ज्ञानी कहता है मैं तो मात्र जानने देखने वाला हूं, तो ज्ञानी को ज्ञान का कर्ता कहते हैं, ज्ञानी को राग का कर्ता नहीं कहते। समझ में आ गई बात? ज्ञानी अपने को क्या जान रहा है? वो किससे तन्मय हुआ है? त्रिकाली ध्रुव से। राग उत्पन्न हो रहा है, परंतु वो राग का कर्ता अपने को जान रहा है? नहीं जान रहा। उसको राग का स्वामी पना है? नहीं है। राग का पक्ष है? नहीं है। राग को वो हे समझता है, ये अभाव करने लायक है। समझ में आ रही है? और त्रिकाली ध्रुव के आश्रय से ये पूरा राग मिट जाएगा। सो उसका उत्पन्न होता हुआ राग मिटने वाला राग है। जैसे कल बताया था ना कि पेड़ की जलमूल कट गई तो अब वो पेड़ सूख रहा है, ऐसे ही अब ये सारे राग सूख रहे हैं उत्पन्न होके, बस
निर्जरा हो रही है उनकी। पॉइंट समझ में आया? और आगम परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो जहां जिसकी जैसी जितनी परिणति उत्पन्न हो रही है तो उस एंगल से यह परिणमति सकर्ता के एंगल से सम्यक दृष्टि जीव को सम्यक दर्शन का भी कर्ता कहेंगे और शेष राग का कर्ता भी कहेंगे। किस एंगल से? जिसमें जो परिणमन हो रहा है उसका वो ही करता है, यह परिणमति सकर्ता के एंगल से। लेकिन अध्यात्म शास्त्रों में सम्यक दृष्टि जीव को राग का कर्ता नहीं कहते। अध्यात्म शास्त्रों में अनंतानुबंधी राग को ही राग कहा गया है और उसको अनंतानुबंधी राग उत्पन्न नहीं हो रहा, अर्थात अनंत संसारी नहीं है ना। और जो राग उत्पन्न हो रहा है वो निर्जरा को वो खत्म होता चला जा रहा है, तो वो तो सूख रहा है राग उसका, इसलिए वो तो अपने को भगवान आत्मा जानता है। पॉइंट आ रहा समझ में? उसका कर्म फल देके खिर रहा है, नवीन कर्म नहीं बन रहे, अनंत कर्म नहीं बन रहे। देखो भावार्थ पढ़ते हैं। पुद्गल कर्म का उदय होने पर, पुद्गल कर्म का उदय होने पर क्या क्या होएगा? पुद्गल कर्म का उदय दो प्रकार से आता है। 24 घंटे दो प्रकार से पुद्गल कर्म का उदय आता है। 24 घंटे। एक कोई बाहर स्थिति बनी होती है आघाती कर्म की, जैसे अभी जिनवाणी, लैपटॉप, मोबाइल, टेबल, ये सब आघाती कर्म की व्यवस्था है। और मैं समझाऊं ये जो भाव उत्पन्न हो रहा है ये घाती कर्म का कार्य है। ये हर समय बन रहा है। भूख लगी, ये घाती कर्म का कार्य हो गया। और थाली लग गई, ये आघाती कर्म का कार्य। पर समझ में आए? ये दोनों कार्य सदा चल रहे हैं, पैरेलल, अनादिकाल से चल रहे हैं ऐसे। ठीक है। अब ज्ञानी के ज्ञान में ये बाहरी कंडीशन भी ज्ञात हो रही हैं और परिणाम भी ज्ञात हो रहे हैं। दोनों चीजें उसको ज्ञान में आ रही हैं, है ना। पुद्गल कर्म का उदय होने पर ज्ञानी उसे जानता ही है, दोनों को जान रहा है। भाव उत्पन्न हुआ उसको भी जान रहा है और बाहर की जो कंडीशंस बन गई उसको भी जान रहा है। बाहर की कंडीशन में स्टार्टिंग करी थी, मैं भगवान आत्मा हूं तो मेरे लिए कोई अनुकूल प्रतिकूल नहीं है। मैं भगवान आत्मा हूं तो मेरे लिए कोई शत्रु मित्र नहीं है। मैं भगवान आत्मा हूं इसका मतलब है मेरे लिए कोई लाभ हानि करने वाला विश्व में कोई नहीं है। और ये परिणाम भी मुझे त्रिकाली ध्रुव का क्या कर लेते हैं, परिणाम भी। पॉइंट समझ में आ रहा है? वो तो अपने को ज्ञाता दृष्टा आत्म रहा, बना बनाया हूं भगवान, बस ये ज्ञानी का केस है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जो ये राग उत्पन्न हुआ ना, ये निर्जरा को प्राप्त हो गया, वो बस खलास हो रहा है, पेड़ सूख रहा है, पंखा चल रहा है ना, ये करंट रिलीज हो रहा है, नया करंट मिथ्यात्व का बंद हो गया। ये ज्ञानी है। क्या बोल रहे हैं? पुद्गल कर्म का उदय होने पर भी, क्योंकि अभी सम्यक दृष्टि हुआ, सारे कर्म का अभाव तो सिद्ध होने पर होगा। अनंत होने तक तो घाती का अभाव हुआ, आघाती का नहीं हुआ। अभी अनंत दशा में भी आघाती का अभाव नहीं हुआ, तो कर्म का उदय तो बना ही हुआ है। क्या समझ में आ रही है? कर्म का उदय तो बना ही हुआ है। तो अभी क्या बोल रहे हैं? पुद्गल कर्म का उदय होने पर भी ज्ञानी उसे जानता ही है। ज्ञानी तो बस जानता है, कर्म का उदय आके खिर जाता है, और अर्थात वह ज्ञान का ही करता है। अभी ज्ञान तो खड़ा करना पड़ता है इनकी नास्ती के लिए। समझ में आ रही है? दो काम हो रहे थे, गाड़ी चल रही थी, गाड़ी का भाव, चलाने का भाव उत्पन्न हो रहा था। तो ज्ञानी क्या कर रहा था? वो तो मैं त्रिकाली ध्रुव हूं ऐसा जान रहा था, है ना।
तो क्या इनका तो ज्ञान हो रहा था, तो वो क्या इनका करता नहीं, अपने को मात्र जानने वाला जानता। ये ऐसे ज्ञान पर्याय खड़ी करनी पड़ती है इन दोनों की नास्ती करने। वो तो मात्र जान रहा था ज्ञानी, ठीक है, और अज्ञानी क्या कर रहा था, अज्ञान के कारण ये दोनों काम हो रहे हैं। अज्ञानी क्या कर रहा है, मैं इसका करता हूं, इसका भी करता हूं, इसका भी करता हूं, ये अज्ञान का केस है। तो क्या कह रहे हैं, अज्ञानी अज्ञान के कारण कर्मोदय के निमित्त से, देखो, होने वाले अपने अज्ञान रूप शुभाशुभ भावों का करता है। अब इसके उपादान में शुभाशुभ भाव है तो कर्म का उदय निमित्त बन रहा है। उनके उपादान में शुभाशुभ भाव नहीं है अनंतानुबंधी, तो कर्म का उदय निमित्त नहीं बन रहा। निमित्त तो तब बने जब उपादान हो, उपादान तो तुम्हारी पर्याय में है, तो निमित्त पर आरोप है। दूसरी भाषा में बोलो तो अज्ञानी ने निमित्त बना लिया, सम्यक ज्ञानी ने निमित्त ही नहीं बनाया, क्योंकि उसके उपादान में नहीं था, तो वो कर्म आके खिर गए। यहाँ पे क्या हुआ, कर्म तो यहाँ पे भी खिरता, पर अपने को भगवान आत्मा नहीं जान के उसमें ये मैं हूँ, मेरा है, मैं करता हूँ, भोगता हूँ, अच्छा हूँ, बुरा है, लाभ है, हानि है, खराब है, वगैरह वगैरह, ऐसे अज्ञान से अनंत कर्मों का बंद कर लिया। अनंत कर्म का बंद, अनंत संसार, फालतू ही फोकट में है, कुछ नहीं। विचार करो, प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है और अनुकूल संयोगों में हर्षित होकर संसार बढ़ाया है। जबकि अनुकूल प्रतिकूल संयोग पर हैं, ज्ञान में झलकते मात्र है, मेरे लिए कोई अच्छे बुरे नहीं है। क्या बोला, प्रमोशन हो गया, 4 लाख रुपए और बढ़ गए, फायदा कि नुकसान, बोलो, पुण्य का उदय कि पाप का उदय है, बोलो। 4 लाख रुपए से प्रमोट हो गए, पुण्य का उदय कि पाप का उदय? विचार करो। ज्ञान का उदय। अब आप उसमें कुछ अप्रोच करोगे, 4 लाख फायदा हो गया, अब तो बहुत अच्छा रहा, अब तो ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, अब तो हो कौन तुम? इन सबसे क्या लाभ है? ऐसे बोलोगे, बहु पुण्य उदय मम आयो, प्रभु तुमरो दर्शन पायो। 4 लाख रुपए पुण्य का उदय लग रहे हैं और भगवान के दर्शन, और पढ़ोगे यही, पढ़ोगे कि भगवान के दर्शन से पुण्य का उदय आता है। ये पुण्य का उदय के देवशास्त्र गुरु मिल गए, इसका ही भाव भाषण करो ना तो बहुत महिमा आएगी अपनी और भगवान की, सबकी, माँ बाप की भी आएगी। फिर धन्य है हम जैन कुल में जन्मे, नहीं तो काय के माँ बाप, काय के भगवान। जो अपनी महिमा नहीं कर सकता वो किसी की नहीं कर सकता। और ये पॉजिटिव एटीट्यूड के ये इतने यूट्यूब पे पड़े रहते ना, सेल्फ रेस्पेक्ट करो, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ का पता नहीं, रेस्पेक्ट किनकी करोगे? सेल्फ रेस्पेक्ट से घर में सबकी रेस्पेक्ट होती है, हमें पता ही नहीं है सेल्फ का। पुद्गल की रेस्पेक्ट करोगे, अनंत कर्मों का बंद होएगा। पता तो है नहीं दुनिया को। सोचो, बहु पुण्य उदय मम आयो, सोचो मैं ऐसे स्थान पर खड़ा हूं कि जहां भव समुद्र से तिर जाऊं। उंगली पकड़ सिखाते चलना ज्ञानी गुरु निर्ग्रंथ हैं, बोलो। उंगली पकड़ के देव शास्त्र गुरु हमें उंगली पकड़ के ले जा रहे, ऐसे स्थान पे हमने जन्म लिया है।
कल्पना नहीं कर सकते। जैन कुल में जन्म लेने वाले का ज्ञान, छायोपशम्य ज्ञान बहुत सातिशय होता है। यहाँ पे लॉजिक लगने की शक्ति होती है स्पेशल। मनुष्य तो सभी संगी पंचेंद्रिय हैं। विचार करो, एक डॉक्टर को देख रहे हैं, एक डॉक्टर को, फिर रास्ते में जा रहा है, गैया मिली, सो गैया के ऐसे छू लिए। अब तू डॉक्टर बड़ा है कि वो त्रेंच गति का जीव बड़ा है? कॉमन सेंस डेवलप नहीं होता। बोलो, एक सीए को सबसे बड़ा समझते हैं आज। एक सीए गणेश जी के ऊपर चद्दर चढ़ा के आ रहा है, उसको जो कॉमन सेंस डेवलप नहीं होता कि शरीर तो मनुष्य का और उस पर हाथी का सिर लग सकता है कि नहीं लग सकता, इतना कॉमन सेंस डेवलप नहीं होता। और भय से, डर से, किसी से पूछते रहते हैं। हम कह रहे हैं इतना बड़ा सीए, इतना बड़ा डॉक्टर, इतना बड़ा इंजीनियर, यहाँ पर कहते हैं कि ये सब डफर हैं, जो तत्व ज्ञान नहीं करते सब बेवकूफ हैं। हमारी समझ में, चतुराई सोई भली आत्म में चितदीन, यही एकमात्र चतुराई है। पागलपन, न भगवान का पता, न अगर छायोपशम्य ज्ञान के एंगल से कहें तो त्रेंच गति के जीव बड़े कि मनुष्य बड़ा। गोबर पूछते हैं, ओहो गोबर, कल्पना करो हम ऐसी जगह नहीं जन्मे। बहु पुण्य उदय मम आयो, बीतरागी देवशा गुरु के आंगन में जन्मे हैं, ये बहुत पुण्य की बात है। हम अल्प संसारी जीव हैं, वेद ज्ञान करके अल्प काल में सिद्धत्व की प्राप्ति करेंगे और बेअनंत काल तक अभी और घूमेंगे। फिर हम उनसे प्रभावित होते हैं। उनका घर, उनका बंगला, उनका पैसा, उनका हेलीकॉप्टर, उनसे पूछो जाके कितना पीस ऑफ माइंड है। भैया इनसे सुख नहीं आता, निर्णय करो, ये सुख के हेतु नहीं है, नहीं है, नहीं है। 24 घंटे उन्हीं में तन में, उन्हीं में तन में, उन्हीं में तन में, उन्हीं में तन में, जो अनंत बंध के कारण है। परद्रव्य नहीं, तुम्हारा ज्ञान वहां अप्रोच करता है, उसको सुख का कारण समझता है, परद्रव्य सुख दुख के कारण नहीं। और सुनो, दुनिया जहान की जो अनुकूल सामग्री है वो उनके चरणों में होती है जो भगवंतों के चरणों में और ज्ञायक का आश्रय करते हैं। पूरे विश्व की सुपीरियर मोस्ट थिंग्स उनके पास होती हैं जो अपने को शुद्धात्मा जानते हैं और भगवंतों का आश्रय करते हैं। हमारी बात समझ में, गजब की बात है ये। तो क्या बोल रहे हैं, इसको कर्म उदय का निमित्त हो गया। किसको? कर्म का उदय निमित्त किसको बन रहा है? जहां उपादान है वहां, और जब उपादान ही नहीं तो कर्म का उदय क्या करेगा? वो तो खिर गया। देखो स्पष्ट लाइन लिखी है यहाँ पर, कर्म पुद्गल कर्म का उदय होने पर भी ज्ञानी उसे जानता ही है। उपादान में राग नहीं तो कर्म के उदय निमित्त ही नहीं बना, वो तो चला गया। और अज्ञानी स्वरूप को नहीं जानता तो यहाँ अज्ञान से राग उत्पन्न हो रहा है। तो फिर ये उपादान का कथन ये कि अज्ञान से राग उत्पन्न हो रहा है और निमित्त से बोलेंगे कर्म करा रहा है। पॉइंट समझ में आ गया? क्या बोल रहे हैं? कर्मोदय के निमित्त से होने वाले अपने अज्ञान रूप शुभाशुभ भावों का कर्ता होता है। इस प्रकार अज्ञानी अपने ज्ञान रूप भाव का करता है और अज्ञानी अपने अज्ञान रूप भाव का करता है। पर भाव का कर्ता तो ज्ञानी तथा अज्ञानी
कोई भी नहीं, समझ लो। गजब की बात है। एक दिन एग्जाम्पल दिया था ना, क्या पर भावों का करता मतलब? यहाँ पर भाव का कर्ता क्रोधादि को भी लेना और पर द्रव्य को भी लेना, अच्छा, दोनों। पर द्रव्य की, परद्रव्य और क्रोधादि। हाँ, ठीक है। तो इस तरह से अपनी 102 गाथा पूर्ण हुई। देखो एक एग्जाम्पल है, समझ, वर्णादि और रागादि दोनों आ जाएंगे ना, दोनों। देखो एक समझने की बात है, एकदम जनरल एग्जाम्पल है। जैसे मान लिया भोजन बना है ना, तो सास ने तो बनाई सब्जी और बहू ने बनाई दाल, ठीक है। अब कोई खाने बैठा, अब उसने दाल की तारीफ करी, दाल बहुत अच्छी बनी है, तो प्रसन्नता किसको होगी, सास को कि बहू को? समझ में आ रही है? जो करता सो भोगता। जो ऐसा जान रहा है ना दाल मैंने बनाई है, और फिर किसी ने बोला दाल बहुत अच्छी बनी है, तो उसको तो अंदर अंदर उसको वो समझ में, अब वो भोग रहा है इस बात को कि मैंने दाल बनाई, करता और भोगता। और इसी जगह तत्व ज्ञान हो और किसी ने बोला अरे आज दाल अच्छी नहीं बनी, तत्व ज्ञान हो तो तत्व ज्ञानी न करता जान रहा और न भोगेगा वो उसको। कोई बोल रहा खराब बनाई तो वो इस बात को भोगेगा नहीं। क्यों नहीं भोगेगा? वो अपने को करता ही नहीं जान रहा। हाँ, वो समझ रहा है ये पुद्गल का परिणमन है, अंदर की बात है। मैं अकर्ता हूं तो अकर्ता का आनंद है, देखो, और कर्ता पने का टेंशन है 24 घंटे। अकर्तृत्व का आनंद, वो आनंद भोग रहा है। कहते अच्छा कोई उल्टा सीधा बोले बुरा नहीं लगेगा? हाँ नहीं लगेगा। तुम करता जानोगे तो बुरा लगेगा, अकर्ता जानोगे तो बुरा ही नहीं लगेगा। समझ में आ रही है बात? टेक्नोलॉजी तो देखो कैसी है और कितनी सहजता है। अब ये स्वरूप तो समझते नहीं है। अब भैया बनाई तो हम नहीं, आप कोई कछू गया हम क्या करें, ऐसा करते हैं। अपन तो भैया कोई बुरा बोले अपन तो भैया मौन रहते हैं। ये वो कार्यक्रम ही नहीं है। करता जान रहे हो और मौन रह रहे हो ही नहीं सकते। वचन व्यवहार नहीं हो रहा पर अंतर में आपको क्लेश चल रहा है। आई बात समझ में? हाँ, अंतरंग आप तो वचन व्यवहार नहीं हो रहा, वो सामने वाले की योग्यता है कि उसको उसका पुण्य का उदय है, सो उसे शब्द सुनने नहीं मिलेंगे। लेकिन तुम्हारा तो लॉस चल रहा है ना। ये गजब बात है। इसलिए वस्तु स्वरूप को जानना उपाय है। पत्ते मत तोड़ो, मूल पर प्रहार करो। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।